जैसे तो अपना हो कि तुम पराया नहीं। इसलिए मैं कहने आया हूं कि इस बार ज्ञानू सिंह को बिहार की राजनीति में चौका मारने की इजाजत यदि कोई दे सकता है तो आप सभी ही दे सकते हैं। और क्यों ज्ञानू सिंह के लिए वोट मांग रहा हूं? ज्ञानू सिंह ने क्या किया है, नहीं किया है, मैं उतना नहीं जानता जितना कि आप जानते होंगे। लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 15 वर्षों से सिर्फ नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी के नेतृत्व में बिहार में जो सरकार चल रही है बहनों भाइयों, उसे बहुत सारे काम किए और यह भी कहने में मुझे गुरेज नहीं है। अधिकांश जो भी वादे किए थे, अधिकांश वादों को उन्होंने पूरा किया है। और केवल हमारे प्रदेश की सरकारों ने ही अपने वादों को पूरा नहीं किया है, बल्कि मैं दिल्ली की तरफ भी आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी थी। उस समय मैं ही भारतीय जनता पार्टी का यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष था। उस समय जो घोषणा पत्र तैयार हुआ था, उस घोषणा पत्र में जो जो बातें कही गई थी, उसको बहुत गौर से मैंने देखा था, समझा था, तब उसे घोषणा पत्र में शामिल किया था। मोदी जी भी उस समय मौजूद थे। 2014 में आप सबके आशीर्वाद से मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। बहनों भाइयों, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं और यहां पर यदि हमारे पत्रकार मित्र हैं तो उनसे भी मैं कहना चाहूंगा, क्या यह सच नहीं है कि हमने अपने घोषणा पत्र में जो भी वादे किए थे, अपने एक एक वादे को पूरा करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल हुआ था। 1947 में हम लोग नहीं चाहते थे भारत के दो टुकड़े होने चाहिए, भारत और पाकिस्तान दो देश बनने चाहिए, हम ये नहीं चाहते थे। भारत एक रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ये हम लोगों की हसरत थी। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें थी जिन्होंने विवश कर दिया और हिंदुओं का देश हिंदुस्तान, मुसलमानों का देश पाकिस्तान, ऐसा करके बंटवारा कर दिया। वैसे हम लोगों का जहां तक सवाल है, भारत के रहने वाले लोग हिंदू और मुसलमान के आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं बहनों भाइयों। लेकिन उस समय कुछ ताकतें ऐसी थी जिन्होंने इस आधार पर भारत का विभाजन करा दिया। भारत और पाकिस्तान बन गया। बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग भारत में रह गए, हमने उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया। बड़ी संख्या में हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, बौद्ध, जैन जो पाकिस्तान में रह गए, उनके ऊपर कैसा जुल्म ढाया गया, कैसा जुल्म ढाया गया। बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत में आकर लंबे समय तक अपनी गुर्बत की जिंदगी जी रहे थे। बहनों भाइयों, हम लोगों ने वादा किया था कि यदि हमारी सरकार बन गई और पाकिस्तान के रहने वाले ऐसे अल्पसंख्यक यानी हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध जो भारत आएंगे, हम उनको भारत की नागरिकता प्रदान करेंगे बहनों भाइयों। और हम लोगों ने भारत की नागरिकता प्रदान की है और उन्हें सम्मान की जिंदगी जीने का जो है पूरा हक दिया है। और आज भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। भारत की विश्वसनीयता, भारत की साख सारी दुनिया में बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है बहनों भाइयों। इसका श्रेय यदि मैं किसी को देना चाहता हूं तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को मैं देना चाहता हूं। जो जो वादे किए थे, मैं कुछ वादों की याद दिलाना चाहता हूं आपको। जब से हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि भारतीय जनसंघ के रूप से अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की, हर घोषणा पत्र में हम कहते थे हमारी यदि सरकार बनेगी तो जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 लगी है उसके तहत जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा हासिल है, उस हम विशेष दर्जे को समाप्त कर देंगे। बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
क्या यह सच नहीं है? भारत की संसद में पूर्ण बहुमत मिलने के बाद चुटकी बजाकर हमने धारा 370 को समाप्त कर दिया, तो अब जम्मू कश्मीर राज्य का भी वही दर्जा होगा जो देश के अन्य राज्यों का। जब से हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की, हम बराबर अपने घोषणा पत्र में यह लिखते थे, हमारी सरकार बनेगी तो हम ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे, ऐसे हालात पैदा करेंगे कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बन जाए। बहनों भाइयों, इस वादे को भी हम लोगों ने पूरा किया। योजनाओं की चर्चा करूं तो लंबा समय लगेगा। किसानों का जहां तक सवाल है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है। बहनों भाइयों, किसानों की माली हालत सुधारने के लिए हम लोगों ने 3 बिल भारत की संसद से पास किया है, लेकिन कांग्रेस के लोग, दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि यह तीनों बिल लागू हो जाने के बाद 5 से लेकर 7 वर्षों के अंदर हिंदुस्तान के किसानों की माली हालत बदल जाएगी। बहनों भाइयों, इस प्रकार का बिल भारत की संसद से हम लोगों ने पास किया। और चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, यदि हम देखना चाहते हैं भारत में हेल्दी डेमोक्रेसी, स्वस्थ लोकतंत्र यदि हम देखना चाहते हैं, तो नेताओं को वही बोलना चाहिए जिसे वह कर सके। नीतीश जी के राज्य के 15 साल पहले की हुकूमत कैसी रही है, मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है। क्या क्या नहीं वादे किए गए। यदि शायद आंशिक रूप से भी वादे पूरे हो गए होते तो हमारा यह बिहार पता नहीं हिंदुस्तान में आज कितने राज्यों से आगे होता। लेकिन उन वादों को भी उन लोगों ने पूरा नहीं किया। इसलिए विश्वसनीयता, भरोसा सबसे बड़ी पूंजी। क्या यह सच नहीं है? हम लोगों ने कहा था हम आएंगे 2022 तक, जिनके पास पक्के मकान नहीं है उन्हें पक्के मकान मुहैया कराएंगे। बहनों भाइयों, हम पक्के मकान मुहैया करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? आप बतलाइए, पक्के मकान जिन लोगों के कच्चे हैं मुहैया करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? हम लोगों ने ऐसे कई वादे किए थे। शौचालय घर घर में बनवाएंगे। हो सकता है कहीं पर शौचालय कुछ खराब बने हो, कहीं पर अच्छे बने हो, यह कमी तो कहीं हो सकती है, लेकिन शौचालय बनवाने का सिलसिला यदि किसी ने प्रारंभ किया है तो हमारी सरकार ने, हो सकता था यहां का विकास करने की कोशिश लोगों ने की। लेकिन बहनों भाइयों, एक मैं आपसे निवेदन नौजवानों से करना चाहता हूं विशेष रूप से। मैं दिल्ली में अखबारों में पढ़ा, किसी ने कोई नेता भाषण करने आया था, उसके बारे में अपशब्दों का प्रयोग कर दिया। किसी के ऊपर किसी ने जूता उछाल के फेंक दिया। क्या बहनों भाइयों, बिहार की यही मर्यादा है? हमारे देश की यही मर्यादा है? हमारा विरोधी ही क्यों न हो, लेकिन मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि उसके लिए भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, गाली गलौज नहीं की जानी चाहिए। आप यदि उसका विरोध करना चाहते हैं, आपके हाथ का सबसे बड़ा हथियार यदि कोई है तो आपका वोट है। किस बहादुरी का परिचय दे रहे हैं? दुनिया के दूसरे देशों में यह संदेश जाता होगा बहनों भाइयों, भारत के बारे में कैसी धारणा बनती होगी। अभी अभी आपका भव्य राम का मंदिर बन रहा है। राम को आप अपना आदर्श मानते हैं, आपके आराध्य हैं। राम ने कैसे अपने जीवन में मर्यादाओं का पालन किया है आपको बतलाने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान शिव के धनुष को जब उन्होंने तोड़ दिया था तो आक्रोशित होकर भगवान परशुराम ने यह पूछा, कौन है जिसने हमारे इस धनुष को तोड़ दिया? जानते हैं, विनम्रता और शालीनता का परिचय देते हुए दोनों हाथ जोड़कर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कहा था, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, वही है कोई एक दास तुम्हारा। हे प्रभु, इस धनुष को तोड़ने वाला और कोई नहीं होगा, आपका दास होगा। यह है भारत की विनम्रता और शालीनता। ही नहीं,
मुस्लिम बहनों के साथ किस प्रकार का जुल्म और अत्याचार होता था। 3 बार 3 तलाक 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 बोल दीजिए, और उस बहन से वह व्यक्ति अपनी जुदा हो जाता था, उससे छुट्टी ले लेता था। जिंदगी उसको किस तरीके से गुजारनी पड़ती थी यह बताने की आवश्यकता नहीं है। पर 3 तलाक के कानून को भी समाप्त करने की हिम्मत यदि कोई कर पाया है तो केवल हमारी सरकार कर पाई है बहनों भाइयों, और कोई नहीं कर पाया। और यह सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई संस्था हो, उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है भरोसा और विश्वास। कोशिश यही करनी चाहिए जीवन में विश्वास का संकट पैदा ना हो। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, सारे नौजवान भी यहां पर खड़े हैं, सारे नौजवान भी यहां पर खड़े हैं, मैं जो कुछ भी बोलकर जा रहा हूं, यदि आपको यह लगे कि राजनाथ सिंह ने जो कहा था उसे नहीं किया, तो बहनों भाइयों आप मुझे पत्र लिख देना, सार्वजनिक रूप से मेरी आलोचना कर देना, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। क्योंकि जीवन में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति। और सबसे बड़ी बात जो याद दिलाना चाहता हूं आपको, राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी जी के प्रति हमारे मन में सम्मान है, भले ही वह दूसरी किसी राजनीतिक पार्टी के क्यों न हो, क्योंकि हमारे देश के वह प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, मैं यह मानता हूं वह स्वयं में संस्था होता है, इंस्टीट्यूशन होता है। उसके संबंध में अब शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, उसे कभी जलील नहीं किया जाना चाहिए, उसके प्रति सम्मान होना चाहिए। राजीव गांधी जी ने उस समय अपनी लाचारी व्यक्त करते हुए एक बार कहा था, क्या करूं मैं, दिल्ली की बैंकों से 100 पैसा नीचे भेजता हूं तो नीचे बामुश्किल 16 पैसा पहुंच पाता था। यह लाचारी उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने व्यक्त की थी। राजीव गांधी जी की इस लाचारी को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया बहनों भाइयों, और सरकार बनने के साथ ही यह फैसला कर दिया कि हम भारत में हर परिवार का अकाउंट बैंकों में खोलेंगे, हर परिवार का खाता बैंकों में खोलेंगे। बैंकों में खाता खुल गया कि नहीं, जरा हाथ उठाकर बतलाइए, बैंकों में खाता खुला है कि नहीं खुला है? क्या यह सच नहीं है? अब यदि दिल्ली के बैंकों से 100 पैसा निकलता है तो 99 पैसा नहीं बल्कि 100 का 100 पैसा सीधे आपके खाते में पहुंच जाता है बहनों भाइयों। यह काम यदि किसी ने किया है तो हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। काम करने की तड़पन चाहिए, क्या नहीं हो सकता है। आयुष्मान भारत योजना की भी यहां पर मैं चर्चा करना चाहूंगा, और मैं सचमुच धन्यवाद देना चाहता हूं नीतीश कुमार जी को, धन्यवाद देना चाहता हूं सुशील मोदी जी को, उनकी सरकार को, बड़ी संख्या में आयुष्मान भारत योजना को इस बिहार में लागू करने का काम किया है। और मुझे मालूम है शायद अभी तक 2 लाख लोगों को ही केवल इसका लाभ मिल पाया है। आप लोगों को जानकारी होगी कि बहनों भाइयों, पहले बीमारी यदि होती थी, धन के अभाव में लोग अपना इलाज नहीं करा पाते थे, लेकिन अब 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, भले ही वह झोपड़ी में रहने वाला क्यों न हो, वह आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करा सकता है। यह पक्की व्यवस्था हम लोगों ने की है। और आज मैं आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, यह योजना प्रारंभ हो चुकी है, करोड़ों लोग इस देश में इसका लाभ उठा रहे हैं। मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है, बिहार में लगभग 2 लाख लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। यकीन रखना वह दिन आएगा, एक भी हमारा ऐसा नागरिक भारत का नहीं बचेगा जिसके पास आयुष्मान भारत योजना का लाभ जिसको न मिले। यानी आप बीमार हो जाएंगे तो 5 लाख रुपए तक का इलाज एक साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा। यानी बीमारी आपकी एक साल में ठीक नहीं हुई तो दूसरे साल भी 5 लाख रुपए तक का इलाज आपका मुफ्त होगा। बहनों भाइयों, सारी दुनिया में इस प्रकार की योजना किसी भी देश में नहीं है, केवल भारत में है।
लेकिन इस योजना को हमारी बिहार की सरकार ने भी यहां पर जो है लागू किया है। ऐसी बहुत सारे गैस सिलेंडर मुफ्त में, क्या कभी गरीब परिवारों में रहने वाले लोग सोच सकते थे उन परिवारों की माताओं बहनों को भी गैस सिलेंडर से खाना बनाने का अवसर मिलेगा?